बंगाल की इतनी बुरी हालत ममता बनर्जी ने कर दी है कि बंगाल में आम आदमी जी नहीं पा रहा। जानबूझ के योजनाबद्ध तरीके से वक्फ बिल को फेल्योर करने के लिए वो इतनी ओछे राजनीतिक षड्यंत्र में इस समय आ गई हैं, शामिल हैं कि पूरे देश में निंदा हो रही है। वक्फ बिल पे सबसे ज़्यादा आपको बता रहे हैं बिहार और बंगाल पे असर पड़ने जा रहा। फुलवारी शरीफ के जो प्रॉपर्टियां थी वह वहाँ के बड़े लोगों की वो सारी प्रॉपर्टियां अब जो हैं उनके हाथ से जाएंगी, गरीब पसमादा मुस्लिम को मिलेगी। ममता बनर्जी इतनी घबराई, योजनाबद्ध तरीके से पूरा मुर्शिदाबाद, पूरा बंगाल जला के रख दिया। मुर्शिदाबाद में वक्फ के विरोध में नई उम्र के बच्चे निकाले गए जानबूझ के। वहाँ के सांसद ने जानबूझ करके टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, जिसमें 10 से लेके 20 साल तक के बच्चे आगे किए गए, आगजनी की, मारपीट की, लूट मार की जबरदस्त। मगर पुलिस जो है मामले को, चूंकि उनकी पुलिस है, ममता बनर्जी की पुलिस की ये पोजीशन है कि उन्होंने सब कराया। आम आदमी की वहाँ स्थिति बहुत बुरी। इंटरनेट बंद कर दिए गए हैं 11 तारीख तक के लिए। 10 तारीख तक कर्फ्यू लगा दिया गया, धारा 144 लगा दी गई। तमाम लोगों को पीटा गया। 22 लोग अरेस्ट सिर्फ खाना पूर्ति लेके, जबकि पूरा षड्यंत्र टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। यही नहीं, इस समय ज़रूरत है वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की, सब जगह मांग हो रही। और ममता बनर्जी ने क्या कहा है, गोली मार दो पर धर्म के नाम पर बंटवारा नहीं होने दूंगी। देखिए कितना गलत बोल रही है, गोली मार दो। हकीकत है धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर वो बंटवारा करा रही हैं। हकीकत यही नहीं, तमाम ऐसे मामले हुए। खुला बलात्कार डॉक्टरों से कार उस पे हुआ, कार मेडिकल कॉलेज में, और बलात्कारियों को प्रश्रय दिया, पुलिस के अधिकारी ने दिया, बाकायदे जांच में उसका नाम आया। अब ममता बनर्जी ने उस अधिकारी को हटाने के लिए साथ में उनका टीएमसी का कार्यकर्ता, जो फर्जी कार्यकर्ता था जिसने रेप किया था, उसको भी ममता ने प्रश्रय दिया। यहाँ पर भी दे रही। हर जगह ममता बनर्जी ने पूरे बंगाल में ये दिखाना चाहते हैं कि पूरे देश में मैं दिखा दूं कि वक्फ का कानून यहाँ नहीं चलने दूं। यही नहीं, ममता बनर्जी कह रही मैं कानून नहीं मानूंगी, मैं इसको कतई नहीं वक्फ को अपने यहाँ लागू कर पाऊँ। उसकी वजह यह है, वहाँ के लोग कहते हैं जब चिराग बुझने को होता है तो बहुत तेज लौ से फटफटा करके जलता है। बिल्कुल वो पोजीशन है कि चिराग बुझने का है ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि ये लोग फर्जी हिंदू हैं और ये लोग संपत्ति को रक्षा नहीं मैं करूंगी। वजह यह है कि ममता बनर्जी का आधार वहाँ से खिसक गया है। मुस्लिम समाज में भी वहाँ पे पसमादा मुस्लिम, जो गरीब मुस्लिम है, वो परेशान। बांग्लादेशी मुस्लिम को इतना ज़्यादा ममता बनर्जी ले आई। यही नहीं, ममता बनर्जी ने इससे भी आगे बढ़ के कह दिया है कि 33% मुस्लिम है। आज स्पष्ट रूप से कह दिया कि 33% यहाँ मुस्लिम है। और उन्होंने भी कुछ बांग्लादेशी नहीं जोड़े हैं और कहा कि पहले बांग्लादेश और बंगाल और पाकिस्तान एक था भारत। मतलब ममता बनर्जी का अभी से नहीं, उनकी प्लानिंग ये है कि बांग्लादेश और बंगाल एक हो जाए। पहले भी इन्होंने कहा, आज भी इशारा दे दिया। इनकी जो हसरतें हैं वो उनके बयानात से साफ हो गई हैं। ममता बनर्जी ने यही नहीं कहा, आपको बतला रहे, ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में जिस तरह से दंगा हुआ और वहाँ का सांसद, जंगीपुर का सांसद खलीलुर रहमान, जो ममता बनर्जी का बहुत खास है, जब इन्होंने देखा कि कहीं कुछ नहीं हो रहा तो इन्होंने खलीलुर रहमान से कह करके वहाँ पे दंगा कराया, वहाँ मारपीट। मगर ये दंगा नहीं, चूँकि वहाँ पर दंगा उसे कहते हैं जब दोनों समुदाय लड़े। वास्तव में एक समुदाय मारा गया, पीटा गया, भागा, वहाँ से पलायन कर रहा है। मगर चूँकि पुलिस उनकी, इसलिए वो और कर्फ्यू लगा दिया, सब निकल। यही नहीं, राजमार्ग उन्होंने रोक दिया और पूरे ममता बाकायदे बैनर, पोस्टर, डंडों के साथ जुलूस निकाला। आपको ये भी बतला दें कि इन सब के साथ 8 अप्रैल को 6 बजे से लेकर 10 अप्रैल तक
निषेधाज्ञा लागू कर दी, बिल्कुल कर्फ्यू लगाया हुआ है वहाँ पे। 11 अप्रैल तक इंटरनेट बंद है, चूँकि लोगों के पास रियलिटी है और ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ की रियलिटी सामने आए या किसी के पास आए। आपको ये भी बता दें, वक्फ की आड़ में मुर्शिदाबाद जल रहा है और जलाया गया है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, वहाँ पे अलविदा की जुमे की नमाज पर काली पट्टी बांधकर विरोध करने वाले लोगों को नोटिस थमा दी गई। देखिए, एक तरफ 2 प्रदेश, एक यूपी है जहाँ पे अलविदा की नमाज पे काली पट्टी, तो इसका भी उनको नोटिस थमा दी गई। वो लोग खामोश हैं, कहीं कुछ नहीं। नमाज में बहुत बता दिया गया, नमाज ईद की नमाज, अलविदा की नमाज लोगों ने मस्जिदों के अंदर की, कहीं कोई बवाल नहीं, कुछ नहीं। वहीं बंगाल में गवर्नमेंट करा रही है, सिर्फ इसलिए कि ताकि भारत की पूरे दुनिया में एक बदनामी हो, इसलिए करना है। यही नहीं, आपको बताना है कि एक यूपी देख लीजिए और एक बंगाल देख लीजिए। बंगाल में गवर्नमेंट करा रही, वहीं पे योगी यहाँ पर दंगे या किसी भी तरह के फसाद को रोक रहे हैं। आपको ये भी बता दें, बीएनएस की धारा 163 के तहत वहाँ पर जो है निषेधाज्ञा लगाई गई है और राष्ट्रपति शासन की जबरदस्त डिमांड हो रही। इस समय अगर बंगाल को सुधारना है तो एकमात्र विकल्प है राष्ट्रपति शासन। आपको बता रहे, मोदी जी ने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि वक्फ बिल ठीक है, इससे मुस्लिम का विकास होगा और जो बेबाएँ हैं, ख्वातिनें हैं और जो मजलूम हैं, उनके लिए सोचना चाहिए। कांग्रेस ने इतने साल क्यों नहीं सोचा और राज्य सरकारों ने क्यों नहीं सोचा मजलूमों के लिए क्या किया? मैं वक्फ की ज़मीन किसी से छीन नहीं रहा हूँ, मैं उन्हीं के ही लिए अपनी ओर से और पैसा लगा के, मदद लगा करके उनके लिए करूँगा। और उन्होंने कहा मस्जिदों वगैरह, आप बताइए किस मस्जिद में कब्जा हो गया, किस इमाम बाड़े में या किस ईदगाह में? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, मैं उनकी बेहतरी के लिए कर रहा हूँ। ये बात मुस्लिम समाज समझ रहा है और तुष्टीकरण की एक लिमिट क्रॉस हो गई थी। उन्होंने ये भी इशारा किया कि केरल में आप देखिए चर्च की ज़मीन पे, हरियाणा में गुरुद्वारे पे, कर्नाटक में किसानों की ज़मीन में। यही नहीं, 2013 में इन्होंने 123 संपत्ति दे दी थी। ये संसद में भी दावा करने लगे थे, कई विधानसभाओं, कई उसमें ताजमहल, लाल किले, सब जगह दावा कर रहे हैं। इसलिए ये आना ज़रूरी था। अगर ये अमेंडमेंट संविधान के विरोध में था तो इसके पहले जो अमेंडमेंट हुए वो भी संविधान के विरोध में थे। इसके लिए ये लोग कुछ कहने को तैयार नहीं। तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने इन लोगों को झाड़ा, मैं आपको बता दूं 16 अप्रैल को लिस्टिंग हो रही सुप्रीम कोर्ट में। 10-12 संस्थाएं जो है वो याचिका दायर की, जिसमें कौन है? जमीयत उलेमा के, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, ओवैसी जी के, उधर केजरीवाल ने अमानतुल्लाह के जरिए, जम्मू कश्मीर भी राज्य भी दायर करने जा रहा। तमाम लोग ऐसे हैं। कांग्रेस ने राहुल गांधी के बेहद खास जावेद कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये दिखलाना चाहते हैं कि 16 तक हम पूरे देश का माहौल ख़राब कर दें, ताकि सुप्रीम कोर्ट में एक मैसेज जाए, पूरे दुनिया में मैसेज जाए कि भारत की बदनामी हो। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होना है। मैं आपको बता दूं, दूसरा लिस्टिंग हो गई है। कल जो लिस्टिंग हुई है उससे भी इन लोगों ने जानबूझ के ममता बनर्जी, मगर वहाँ की जनता ये जान गई है। इनको आपको बता रहा है, जनता ने तय कर लिया है कि इनको ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक देंगे, सत्ता से बाहर कर देंगे और वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगना बेहद ज़रूरी है। आम जनता की मांग है और सबसे ज़्यादा जो बुरा असर जो होगा वो होगा आप देखिएगा टीएमसी का, क्योंकि बंगाल पे मुस्लिम जो है वो पसमादा समाज का वो चाह रहा है कि हमको फुलवारी शरीफ इन लोगों से मुक्ति दिलाओ। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।